हेलो एवरीवन, हमें इंडियन ज्योग्राफी कर रहे थे जिसमें हमारा चल रहा था हिमालय पर्वत। तो देखो लास्ट 2 वीडियोस देख लेना, अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर मैप पे किया है। तो चलो थोड़ा सा पहले रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपकी जो कराकोरम रेंज थी वहाँ पे हमने क्या क्या किया था भाई। यहाँ पे आपका कौन सा पर्वत था? राकापोशी पर्वत था, जो विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है। उसके बाद हमने देखा था फिर भाई यहाँ पे आपका एक हिस्पर क्या था? ग्लेशियर था। हिस्पर के बाद क्या था ग्लेशियर आपका भाई? बियाफो ग्लेशियर था। बियाफो के बाद यहाँ पे आपकी K2 यानी कि गोंडविन आस्टिंग थी। गोंडविन आस्टिंग के बाद आपका क्या था भाई? एक और ग्लेशियर था जिसका नाम क्या था? बालतेरा था, बालतोरा या बालतेरा। उसके बाद आपका सियाचिन ग्लेशियर आ गया और साथ में एक और क्या आ गया भाई? आपका गैरो ग्रेसर। ठीक है, ये चोटी थी। ये तो आपकी कराकोरम की थी। ठीक है, फिर यहाँ कैलाश पर्वत पे मानसरोवर के पास से आपकी नदी निकलती है। कौन सी? इंडस रिवर, जो यहाँ से लद्दाख श्रेणी को क्रॉस करती हुई आपकी कहाँ गिरती है? पंजाब में से जाके अरब सागर में। ये इंडस रिवर थी। ठीक है, यहाँ पे जो कट हो रहा था ये कौन सा था भाई? दर्रा था। कौन सा दर्रा था? बुंजीगार्स था। यहाँ पे आपका नंगा पर्वत था। नंगा पर्वत क्या है भाई? हमारा बिल्कुल पश्चिमी चोटी है जहाँ से हिमालय स्टार्ट होता था। और फिर यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश में क्या था? नामचा बारवा। ठीक है, जो आपकी ईस्टर्न चोटी है। ठीक है, इतना हो गया था हमारा। फिर हमने देखा था यहाँ से राक्षस ताल से एक और नदी निकल रही थी। कौन सी निकल रही थी भाई? आपकी सतलुज रिवर निकल रही थी। ठीक है, ये चीज़ हमने कर ली थी कि भाई इनके बीच में क्या क्या चीज़ थी। ये चीज़ हम निपटा चुके हैं, सारी चीज़ें हो गया भाई। जैसे कि भाई बीच में क्या क्या आ गया था आपका? जैसे श्योक नदी थी। श्योक नदी कहाँ से थी? यहाँ से निकली थी। फिर सियाचिन के साउथ में से कौन सी निकलती है? नुब्रा नदी निकलती है। यहाँ से एक नदी निकलती है जो जास्कर से पास होती है। ये हम कर चुके ये सब चीज़, और बाकी आप कर लेना नेक्स्ट में। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट स्टार्ट होता है। वृहद हिमालय की सारी चोटियाँ कर ली थी हमने कि कामेत कहाँ थी? यहाँ कामेत थी आपकी उत्तराखंड में। कामेत के पास ही आपका नंदा देवी हो गया था। फिर जैसे आपका भाई आगे आ गया था, क्या क्या चीज़ आ गई थी? आगे कौन सी आ गई थी भैया आपकी? जैसे धोलावीरा और ये सब चीज़ आ गई थी। ठीक है, ये हम लास्ट में कर चुके हैं। जैसे धौलागिरी आ गया था नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपके ये धौलागिरी था। फिर आपका आ गया था अन्नपूर्णा, उसके पास ही अन्नपूर्णा है। उसके बाद फिर आपकी कौन सी आ गई थी भैया? आपकी माउंट एवरेस्ट आ गई थी। माउंट एवरेस्ट के आगे कौन सी थी? आपकी मकालू थी। मकालू के आगे कौन सी थी? आपकी कंचनजंगा थी। और वहाँ नामचा बोरवा थी। ये सब चीज़ हम कर चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब जो हम आगे कर रहे हैं उसको ध्यान से देखना। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं भाई। अब देखो, कलर भी चेंज कर लेते हैं। कौन सी? येलो कलर ले लेते हैं। अब ध्यान से देखना भाई, नेक्स्ट जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं, जो आपका ये क्या था? मध्य हिमालय था। ये आपका मध्य हिमालय पीर पंजाल श्रेणी, और ये आपका वृहद हिमालय। ये आपका वृहद हिमालय। इसके बीच का जो एरिया है ये वाला, ये जो बीच का एरिया है ये क्या है भाई? आपका कश्मीर है। ठीक है, ये क्या है आपका? कैसे लिख दूँ? चलो यहाँ लिख देती हूँ, ये कश्मीर एरिया हो गया। ठीक है, और आपका जो ये एरिया, ये कौन सा है भाई? आपका जो जम्मू है। कौन सा एरिया है? जम्मू। ये क्या है? जम्मू। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये आपका जम्मू हो गया। अब देखो यहाँ पे ना पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच में ना एक घाटी देखने को मिलती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? कश्मीर की घाटी। जो कौन सा एरिया है भैया आपका? ये वाला एरिया। ये क्या है? आपकी कश्मीर घाटी है। ठीक है, जम्मू से कश्मीर जाने के लिए हमें बहुत से दर्रों को पार करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे देखो, मान लो ये आपका जम्मू है और ये आपका कश्मीर है। ठीक है, ये जम्मू है, ये कश्मीर है। इसके तरफ जाने के लिए ना हमें बहुत सारे दर्रे मिलेंगे बीच बीच में। ठीक है, बहुत सारे दर्रों से हम जा सकते हैं। यहीं पर क्या है? आपकी जवाहर सुरंग भी देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, ठीक है,
जो सुरंग कब बनाई जाती है, जब पहाड़ बहुत ज़्यादा ऊंचे हों तो उनके बीच में से टनल बनाई जाती है। ठीक है, वहाँ पे आपको जुहार, जैसे जवाहर सुरंग होगी, आपकी अटल सुरंग होगी, ये सब आपको यहाँ पे टनल देखने को मिलेंगे। हम धीरे धीरे सब करते हैं, तो चलो अब आगे हम करते हैं। अब देखो, जब हम जम्मू से कश्मीर के बीच में जाते हैं, जम्मू से कश्मीर के बीच में जाते हैं, तो जब हमें जम्मू से कश्मीर के बीच में जाना हो तो हम कैसे जाएंगे भाई? एक दर्रा आता है यहाँ पे। कौन सा दर्रा आता है? जम्मू और कश्मीर के बीच में जाते हैं तो यहाँ पे पीर पंजाल श्रेणी पे एक दर्रा बनता है। उस दर्रे का क्या नाम है भाई? क्या नाम है? बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा बनता है? बनिहाल दर्रा। ठीक है, कब? जब हम जम्मू से कश्मीर के बीच में जाते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे आगे देखो, पीर पंजाल में एक और जगह एक दर्रा और बनता है। ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? रोहतांग का दर्रा। वो कौन सा दर्रा है भाई आपके? रोहतांग का दर्रा। कौन सा दर्रा है? रोहतांग का दर्रा। कौन सा दर्रा? रोहतांग का दर्रा। जैसे ये है, ये आपका क्या है भाई? रोहतांग दर्रा। ठीक है, ये दर्रा किसके बीच में पड़ता है? जब हम मनाली से लेह तक जाएं। लेह कहाँ था भाई आपका? यहाँ था। ठीक है, जब हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा दर्रा पड़ता है? ये आपका लेह का दर्रा पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में है आपका, मनाली ना। सिर्फ एक चीज़ याद रखना, पीर पंजाल श्रेणी पे दो दर्रे हैं। कौन कौन से दर्रे हैं भाई? एक आपका बनिहाल दर्रा है, दूसरा आपका कौन सा दर्रा है भैया? रोहतांग दर्रा है। जब हम जम्मू से कश्मीर तक जाते हैं तब बनिहाल दर्रा बनता है, लेकिन जब हम जाते हैं कहाँ से? मनाली से लेह की तरफ, तो रोहतांग दर्रा पड़ता है। ठीक है, और अगर हम कश्मीर से, ये कश्मीर था आपका, अगर हम कश्मीर से लेह की तरफ जाएं, कश्मीर से लेह की तरफ जाएं तो हमारा एक दर्रा पड़ता है। कौन सा दर्रा पड़ता है भाई यहाँ पे? कौन सा दर्रा पड़ता है? ये आपका पड़ता है जोजिला दर्रा। कौन सा? जोजिला दर्रा। ठीक है भाई, कौन सा दर्रा पड़ता है? जोजिला दर्रा। इतनी चीज़ समझ में आ गई? समझ में आ गई भाई। और वहाँ पे फिर देखो अब आगे क्या होता है। इन्हीं दर्रों में ना सुरंग भी आपको देखने को मिलती है। जहाँ ऊंचे पर्वत हो वहाँ सुरंग बनाई जाती है। जैसे आपकी पीर पंजाल के पास, कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो आपका पीर पंजाल रेंज है, ख़त्म ही होगी पीर पंजाल रेंज तो, चलो बना लेते हैं दोबारा। ये क्या थी आपकी? पीर पंजाल रेंज थी। इस पीर पंजाल रेंज पे क्या होता है भाई? एक सुरंग बनती है। कौन सी सुरंग बनती है? ये जवाहर लाल सुरंग। ठीक है, जवाहर सुरंग भी बोल देते हैं जिसको हम। ये सुरंग किस पे पड़ती है? पीर पंजाल रेंज पे पड़ती है जवाहर सुरंग, जो कब बनाई गई थी? 1956 के आसपास। कब बनाई गई थी भाई? ये 1956 के आसपास। बहुत पुरानी सुरंग है। ठीक है, और इसी के पास थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? ये रेंज बार बार में क्यों जा रही है? यहीं पे, इसके यहाँ पे बिल्कुल पास में एक और सुरंग है। कौन सी सुरंग है? ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये आ जाए कि भारत की इस भाई सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है, तो वो कौन सी है भाई? चेनानी नासरी सुरंग। कौन सी है? चेनानी नासरी सुरंग। इस चेनानी नासरी सुरंग का एक और नाम है। क्या नाम है? डॉक्टर श्यामर प्रसाद मुखर्जी सुरंग। क्या है भाई? डॉक्टर श्यामर प्रसाद मुखर्जी सुरंग। ये क्या है? ये कौन सी सुरंग है भाई? इसकी लेंथ कितनी है? 9.02 किलोमीटर, और कई बुक्स में आपको 2 किलोमीटर भी मिलेगी। ये क्या है भाई? सबसे लंबी सड़क सुरंग है, आपकी टनल है सबसे बड़ी। फिर देखो, जो आपकी पीर पंजाल रेंज है जहाँ पे रोहतांग दर्रा है, इसी के पास आपको एक सुरंग और देखने को मिलेगी। कौन सी सुरंग देखने को मिलेगी भाई? अटल टनल। कौन सी? अटल टनल। यहाँ पे क्या है आपकी? अटल टनल। अटल टनल इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये नई
है। बननी तो बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी, लेकिन बन के कब पूरी हुई है भाई? 2020 में। कब हुई है? 2020 में। इसकी भी लेंथ कितनी है? 9.02 किलोमीटर इसकी है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये अभी बन के तैयार हुई है। इतनी चीज समझ में आ गई। तो देखो, जम्मू कश्मीर के पास कौन सी सुरंग है भाई? जम्मू में कौन सी है? जवाहर सुरंग, जो 1956 के आसपास बनकर तैयार हुई थी। अटल सुरंग और जवाहर सुरंग दोनों कहाँ पे है? पीर पंजाल रेंज में है। ठीक है। अटल सुरंग कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रे पे। और जवाहर सुरंग कहाँ है? आपके बनिहाल दर्रे पे है। ठीक है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई? अगर इतनी चीज समझ में आ गई तो क्या हम इसको एक बार इरेज कर दें और चीजें आगे समझ लें? चलो हम इसको एक बार इरेज करते हैं ताकि हम और भी आगे का समझ लें। अब देखो आगे, अब देखो यहां पे हमारा क्या था? ये वृहद हिमालय था, ये हमारा वृहद हिमालय था। ठीक है। ये हमारी पीर पंजाल रेंज थी। ये कौन सी थी भाई? आपकी पीर पंजाल। फिर ये आगे कौन सी रेंज आ गई? आपकी धौलाधार आ गई। धौलाधार से आगे आपकी कौन सी आ गई है? महाभारत श्रेणी आ गई है। अब देखो, हमने यहाँ पे कैलाश श्रेणी भी देखी थी। यहाँ पे आपकी कराकोरम रेंज थी, ये आपकी लद्दाख रेंज थी, ये आपकी जास्कर रेंज थी। यहाँ से एक रिवर निकल रही थी। कौन सी रिवर निकली थी भाई? मानसरोवर से सिंधु नदी निकली थी। यहाँ से राकसताल से फिर आपकी एक और निकलती है सतलुज नदी। ठीक है। ये इंडस रिवर निकली थी, ये आपकी सतलुज निकली थी। अब देखो आगे, यहां से एक हिमाचल प्रदेश से एक और नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है भाई? ये क्या थी? आपकी पीर पंजाल थी। ठीक है। यहां से एक नदी और निकलती है। कौन सी नदी निकलती है भाई? हिमाचल प्रदेश से आपकी, यहां से लगा लो, चेनाब नदी। कौन सी नदी निकलती है भाई? चेनाब नदी। चेनाब नदी है वो कश्मीर घाटी से निकल के आपकी सतलुज में आके मिल जाती है। कौन सी भाई? चेनाब नदी। कौन सी नदी? चेनाब नदी। ठीक है। सतलुज में आके मिल गई है। फिर देखो, एक और नदी निकलती है। कहाँ से? कश्मीर घाटी से। यहाँ से ये कश्मीर घाटी से निकलती है आपकी झेलम नदी। कौन सी नदी निकली भाई? झेलम नदी। कौन सी निकली? झेलम नदी। खिचड़ी पक गई है, दोबारा बना लेते हैं भाई, ऐसे तो समझ ही नहीं आएगी। दोबारा एक बार सुंदर सा मैप बना लेते हैं, उसके बाद करते हैं हम। ठीक है। कराकोरम होगी ये आपकी, ये लद्दाख होगी है, ये आपकी जास्कर होगी है। ठीक है। ये आपका वृहद हिमालय हो गया। ठीक है। ये आपकी पीर पंजाल रेंज होगी, ये आपकी धौलाधार होगी। ठीक है। ये आपकी महाभारत रेंज होगी। और ये आपकी शिवालिक रेंज होगी। और यहाँ आपका, ये आपकी कैलाश श्रेणी होगी। ठीक है। अब देखो, यहाँ से हमने देख ली कौन कौन सी क्या क्या चीज़ निकलती है। ठीक है। ये आपकी क्या थी भाई? यहाँ कश्मीर घाटी थी, ये आपका जम्मू था। यहाँ पे हम दर्रे और सुरंग वगैरह कर चुके हैं। अब हम आगे करते हैं। अब देखो, जो आपकी चेनाब नदी निकलती है, चेनाब नदी यहाँ से निकली। जो आपकी चेनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश से, और ये कश्मीर घाटी से निकल के यहाँ पे सतलुज नदी में जाके आगे मिल जाती है। ठीक है। ये आपकी सतलुज नदी निकली है राकसताल से, ये आपकी सतलुज नदी निकल गई। ठीक है। और ये आपकी इंडस रिवर निकल ही रही थी। यहाँ से चेनाब नदी निकल के भाई निकलती है यहाँ से, और फिर आपकी सतलुज में मिल जाती है। कश्मीर घाटी से आपकी झेलम नदी निकलती है और आपकी किस में मिल जाती है?
चेनाब नदी में। अब जहाँ से ये चेनाब नदी निकली है ना, यहाँ पे एक झील बनती है, ठीक है। कौन सी झील बनती है भाई वो, ठीक है। जैसे झेलम नदी है, झेलम नदी थी ये, झेलम नदी कश्मीर में एक झील बनाती है। कौन सी झील बनाती है भाई, वुलर झील। कौन सी झील बनाती है, वुलर झील। कहाँ पर, कश्मीर घाटी में बनती है वुलर झील। ये क्या है भाई, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या है ये भाई, मीठे पानी की झील है, ठीक है। और यहीं पे इसके पास एक और झील है। कौन सी झील है भाई, वो डल झील। कौन सी झील है कश्मीर घाटी में, फिर डल झील। ये कहाँ पर बनती है भाई, झेलम नदी पर बनती है। कहाँ बनती है, झेलम नदी पे बनती है, ठीक है। कौन कौन सी झील है भाई, वुलर झील और डल झील। फिर उसके बाद देखो आप आगे, फिर जहाँ से आपकी जो चेनाब नदी है, यहाँ से भी तो एक निकलेगी ना। कौन सी निकलती है भाई, वुलर झील और डल झील। कहाँ से निकलती हैं, कश्मीर घाटी से निकलती हैं, ठीक है। जो क्या है, मीठे पानी की झील है। किस चीज़ की झील है भाई, मीठे पानी की झील है, ठीक है। और चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। और जम्मू कश्मीर में दूसरा कौन सा दर्रा बनता है भाई, बनिहाल दर्रा। और अटल टनल कहाँ पर है, रोहतांग दर्रे पे। ये हम कंप्लीट कर चुके। अब फिर उसके बाद एक चीज़ देखो आप, अब देखना, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी वगैरह ये सब चीज़ हैं, ठीक है। सिंधु नदी यहाँ से निकली तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाती है, ठीक है। आपकी जो सतलुज नदी है यहाँ पे एक पॉइंट बनाती है जो राकसताल से निकलती है। यहाँ पे कुछ दर्रे बनते हैं। ये कौन सा दर्रा है जहाँ से आपकी इंडस रिवर निकलती है, दमचोक दर्रा। कौन सा दर्रा है भाई, दमचोक दर्रा, ठीक है। कौन सा दर्रा है, दमचोक दर्रा। और ये वाला दर्रा कौन सा है भाई आपका, ये कौन सा दर्रा है भाई, शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा किस पे बनता है, सतलुज पे। भाई जो एंट्री लेंगी भारत में तो वहाँ पे एक दर्रा बनाती है। कौन सा दर्रा, सतलुज नदी पे शिपकिला दर्रा, जो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और इंडस रिवर का कौन सा दर्रा बनता है भाई आपका, दमचोक दर्रा। ये किस पे बनता है, इंडस रिवर पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। और फिर आगे देखो, ये दो दर्रे आपको समझ में आ गए ना अच्छे से। अब आगे देखो, फिर यहाँ से जो आपका चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर है, यहीं पे जहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ये आ गई आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है ये, जिसको हम वहाँ क्या बोलते हैं, सांगपो। और यहाँ पे ये क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो यहाँ पे भी तो एक दर्रा बनेगा ना, यहाँ पे एक दर्रा बनेगा। कौन सा दर्रा है भाई ये, जहाँ पे ये इंडिया में प्रवेश करती है, यहाँ पे ये दर्रा है भाई, यांगयाप दर्रा। कौन सा दर्रा है, यांगयाप दर्रा, जो आपका अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है, जहाँ से ये एंट्री लेती है, ठीक है। अब देखो, ये चीज़ इतनी समझ में आ गई आपको कि भी कहाँ से क्या दर्रा है और क्या चीज़ है। अब यहाँ पे इसको मैं मिटा देती हूँ। अब आगे देखना, ये आपका कैलाश पर्वत है। यहाँ से हमारी रिवर निकलती हैं, सिंधु और सतलुज और ब्रह्मपुत्र। चलो मैं साइड में यहाँ पे बना के समझाती हूँ आपको। अब देखो, ये पहाड़ियाँ चलती है। सबसे पुरानी पहाड़ी कौन सी थी भैया, हमारी ट्रांस थी। ट्रांस के बाद आपका वृहद हिमालय आ गया। वृहद हिमालय के बाद हमारा मध्य हिमालय आ गया। मध्य हिमालय के बाद शिवालिक आ गया। फिर आपके मैदान आ गए। ये क्या है भैया, आपका ट्रांस है। समझा रही हूँ आपको, ये क्या है, वृहद है। ये क्या है, वृहद है। ये वृहद हिमालय हो गया, ये आपका आ गया। फिर मध्य हिमालय, ये आ गया आपका शिवालिक। और फिर ये देखो, यहाँ पे ये क्या आ गया, आपके मैदान आ गए। ये इतनी चीज़ समझ गए। ये वैसे समझ लो मैप है जैसे, ठीक है भाई। सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है, फिर वृहद हिमालय आता है, फिर मध्य हिमालय आता है, शिवालिक। शिवालिक के बाद आपके कौन से मैदान आ जाते हैं, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इस टाइप के मैदान स्टार्ट हो गए। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे जो ये ट्रांस हिमालय है,
यहाँ पे एक चीज़ बनती है। क्या चीज़ बनती है भाई जो वृहद हिमालय से इसको अलग करती है? ITSZ, यानी कि जो आपका ये एरिया है, ये एरिया ITSZ। ITSZ का मतलब क्या हो गया भाई? इंडस सांगपो, इंडस सांगपो सच्चर जोन। ये क्या करता है? इसका क्या चीज़ है? ये ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को अलग करता है। क्या करता है भाई? ये ITCZ ट्रांस हिमालय और वृहद हिमालय को ये अलग करता है, यानी कि इस जोन को इस जोन से अलग करता है। इंडस सांगपो स्ट्रक्चर जोन। इसको आप ये भी कह सकते हो कि भाई जो इंडस या ब्रह्मपुत्र रिवर है ये हिमालय और तिब्बत को अलग करती है। कर दिया ना हिमालय और तिब्बत को अलग, ठीक है। जो ITSZ है ये हिमालय और तिब्बत को अलग करती है, ठीक है। इसका क्या नाम है? इंडस सांगपो सच्चर जोन। फिर आगे देखो, अब वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में इसको क्या चीज़ अलग करती है? MCT। क्या चीज़ अलग करती है? MCT, यानी कि यहाँ पे आपका क्या है? ये MCT है। ये एरिया क्या है भाई? MCT। ये क्या है आपका? MCT, ठीक है। ये एरिया क्या है भाई? ग्रीन कलर ले लेती हूँ। ये एरिया, ये क्या है? MCT एरिया। कौन सा एरिया? ये MCT, ठीक है। यहाँ पे समझो, ये MCT है। MCT की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये कहाँ किस किस को अलग करती है? वृहद हिमालय और मध्य हिमालय को, ठीक है। किस किस को अलग करती है? वृहद हिमालय और मध्य हिमालय को। फिर देखो, मध्य हिमालय और शिवालिक को क्या अलग करता है? इसको ये अलग करता है MBT या MBF, यानी कि मेन बाउंड्री फोल्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ठीक है। MBF या MBT, इसको क्या बोलते हैं हम? मेन बाउंड्री फोल्ट। ये किसको अलग करती है? वृहद हिमालय और आपके मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करती है। किसको अलग करती है? मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करती है। फिर जो आपका शिवालिक और मैदानी भाग है इसको कौन अलग करता है भाई? HFF। कौन अलग करता है? HFF। इसको हम क्या बोलते हैं? हिमालयन फ्रंटल जोन, ठीक है। हिमालय फ्रंटल जोन। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई ये बताओ शिवालिक और मैदान को कौन अलग करता है, हम क्या कहेंगे? हिमालय फ्रंटल जोन। ये आ जाए कि भाई मध्य हिमालय और शिवालिक को कौन सा एरिया अलग करता है, हम क्या कहेंगे? मेन बाउंड्री फोल्ट। अगर क्वेश्चन आ जाए वृहद हिमालय और मध्य हिमालय को कौन अलग करता है, हम क्या कहेंगे? MCT, मेन सेंट्रल जोन। और अगर ये आ जाए ट्रांस और वृहद को कौन अलग करता है, हम क्या कहेंगे? ITSZ, यानी कि इंडस सांगपो सच्चर जोन। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया भाई? समझ में आ गया? दोबारा करें एक बार ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। इरेज ही कर देते हैं इसको। अब देखो, अभी समझाती हूँ। जैसे मान लो ये आपका ट्रांस है, इस ट्रांस को वृहद से अलग, ये मान लो वृहद है आपका, इस वृहद से अलग जो ये एरिया है, ये वाला एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये वाला एरिया, जैसे यहाँ पे कैलाश पर्वत भी आ गया, इस वाले एरिया को, कि भी ये अलग एरिया हो रहा है किससे? ट्रांस और वृहद से। इसको हम बोलते हैं ITSZ, इंडस सांगपो सच्चर जोन, ठीक है। इंडस सांगपो सच्चर जोन। फिर देखो ये आपका वृहद हिमालय का एरिया आ गया। अब वृहद हिमालय को, ये आपका मध्य हिमालय मान लो हो गया। अब इन दोनों के बीच में जो ये एरिया है, कलर चेंज कर लेते हैं, इन दोनों के बीच में जो आपका ये एरिया आ गया, ये एरिया,
इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? MCT। क्या बोलते हैं? MCT, मेन सेंट्रल जोन। समझ में आ गया भाई? फिर आप एक चीज़ देखो आगे, फिर आपका आ गया, मान लो ये शिवालिक एरिया आ गया। इस शिवालिक एरिया के बीच में जो ये चीज़ है, ये एरिया इसको हम क्या बोलते हैं? MBF, मेन बाउंड्री फोल्ट। और फिर भाई ये आपके मैदानी भाग आ गए नीचे, इस मैदानी भाग को क्या बोला जाता है? HFF, हिमालयन फ्रंटल जोन। क्या बोलते हैं? हिमालयन फ्रंटल जोन। समझ में आ गया? इतना आ गया भाई? ये चीज़ें की हैं आज हमने आज क्या क्या किया है कि कहाँ कहाँ क्या क्या दर्रे बनते हैं, क्या क्या चीज़ें बनती हैं, सब समझ में आ गया। ये एक बार रिवाइज कर लेते हैं कंप्लीट हिमालय का, फिर आगे चलते हैं। अब देखो, ये थी हमारी काराकोरम रेंज, ये लद्दाख रेंज होगी, ये जास्कर रेंज होगी, फिर आपका आ गया वृहद हिमालय, ठीक है। फिर आपकी आ गई पीर पंजाल श्रेणियाँ, धौलाधारी श्रेणी, मतलब जो आपकी मध्य हिमालय भी इसी को बोल देते हैं। क्या हो रहा है ये? ठीक है, धौलाधार आ गई, महाभारत श्रेणियाँ ये आ गई। फिर आपकी कौन सी आ गई भाई? शिवालिक श्रेणी आ गई, ये शिवालिक श्रेणियाँ आ गई। अब इनके बीच में क्या था? यहाँ पे क्या था भाई? यहाँ पे ये एरिया क्या था? आपकी कश्मीर की घाटी था। यहाँ आपका क्या था? जम्मू था, ठीक है। कश्मीर की घाटी पे आपको कौन कौन सा दर्रा देखने को मिलता है? जैसे पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच में हमें कौन सी घाटी देखने को मिलती है भाई? कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी पे आपको बहुत सारे, जैसे जम्मू से अगर हम कश्मीर जाएंगे, तो बहुत सारे दर्रे देखने को मिलेंगे। कौन कौन से दर्रे थे भाई वो? और उन दर्रों में सुरंग भी बनाई जाती है। कौन कौन से दर्रे हैं भाई वो? बनिहाल दर्रा है, ठीक है। जैसे फिर कश्मीर से लेह की तरफ जाएंगे तो जोजिला दर्रा आ जाता है। फिर मनाली से अगर हम लेह की तरफ जाएंगे तो बीच में रोहतांग दर्रा आ गया। फिर आपकी जो सुरंग आ गई, सुरंग कौन कौन सी आ गई भाई? पीर पंजाल श्रेणी पे ही आपकी जो हर सुरंग है, जो सबसे पुरानी है, उसी के पास आपकी दूसरी सुरंग कौन सी है? चेनानी नासरी सुरंग, जिसको हम डॉक्टर श्यामर प्रसाद मुखर्जी सुरंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहीं पे पीर पंजाल श्रेणी में ही है ये भी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपकी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे में कौन सी टनल बनती है भाई? अटल टनल, जो 2020 में बन के तैयार हुई थी। और जो आपकी चेनानी सुरंग है, ये क्या है भाई? सबसे लंबी सड़क सुरंग है। समझ में आ गया इतना? फिर देखो आप आगे, फिर हमने उसके बाद कौन सा एरिया किया भाई? जो आपके ITSZ है, MTC है, ठीक है, ये सब चीज़ थी। फिर देखो आपकी वुलर झील और डल झील कहाँ बनती हैं? कश्मीर एरिया में बनती है। वुलर झील और डल झील कहाँ बनती हैं भाई? कश्मीर एरिया में बनती हैं, ठीक है। अगर हमें ये कह देना कि भाई ये बताओ कि भाई खारे पानी की कौन सी झील है? मीठे पानी की तो हमने देख ली, अगर खारे पानी की देख लें तो जो ये आपकी लद्दाख रेंज में लेह एरिया है, यहाँ पे एक झील बनती है। कौन सी झील बनती है भाई? खारे पानी की पेंगयोंग तोंग झील। कौन सी है भाई? पेंगयोंग तोंग झील। ये क्या है भाई? खारे पानी की झील है, ठीक है, ये खारे पानी की झील है। समझ में आ गया? फिर हमने देखा था कि भी हिमाचल प्रदेश से कौन सी रिवर निकल रही है? आपकी चेनाब रिवर निकल रही है। यहीं से फिर आपकी कश्मीर की घाटी में से जाके ये आपकी सरस्वती रिवर में, उसमें सतलुज में मिल जाती है। फिर कश्मीर की घाटी से झेलम नदी भी निकलती है, ठीक है। झेलम नदी पे ये आपके क्या बनते हैं भाई? वुलर झील बनती है ना, वुलर झील और ढल झील। फिर हमने क्या चीज़ किया था कि भाई हिमालय को अलग अलग कौन करता है? जैसे यहाँ पे किया था, ये किया था ITSZ, ठीक है। ये किसको अलग करता है? ट्रांस और वृहद को, वृहद और मध्य को अलग कौन करता है? MCT। और मध्य शिवालिक को अलग कौन करता है भाई? MBF। और हिमालय और मैदान को कौन अलग करता है? आपका HFF। आई गेस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा हिमालय का। बाकी हम नेक्स्ट में करेंगे। थोड़ा सा आपने ये पढ़ तो लिया था, आगे का भी पढ़ लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट ही है भाई, ठीक है। जैसे देखो, दिहांग घाटी की ओर से एक अक्ष संघीय मोड़ के कारण तेजी से दक्षिण की ओर मुड़ते हैं। अपेक्षाकृत कम ऊंचाई की
पहाड़ियों की एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इन पहाड़ियों को सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। ठीक है, जो आपकी ईस्टर्न साइड है। ये पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं भाई? भारत म्यांमार सीमा पर हैं। कौन सी पहाड़ी होगी? जैसे आपकी दिहांग घाटी करवाई थी आपको, ठीक है, दिहांग घाटी है वहाँ पे। और वहाँ पे कौन सा दर्रा है भाई? यांग्याप या दर्रा जो ब्रह्मपुत्र नदी के उस पे बनता है। आपका दमचोक दर्रा जहाँ से इंडस रिवर भारत में प्रवेश करती है वहाँ पर बनता है। शिपकला दर्रा जहाँ से आपका सतलुज रिवर आती है वहाँ पे भारत में प्रवेश करती है, वहाँ पे बनता है। किया था हमने ये। वहाँ पे जो दिहांग दर्रा है वो आपका कहाँ पर बनता है? जो ये नामचा बोरवा था ना, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे आपका क्या बनता है भाई? दिहांग घाटी। कौन सी है भाई? दिहांग घाटी। ठीक है, पटकाई बूम और नागा पहाड़ियाँ भारत अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन कौन सी? पटकाई बूम। शायद ये तो अभी तक यहाँ तो हम पहुंचे ही नहीं है, पर पढ़ लो, कल जब हम नेक्स्ट करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। दक्षिण में नागा पहाड़ियों से मिल जाती हैं। बैरल श्रेणी नागा पहाड़ियों को मणिपुर की पहाड़ियों से अलग करती है। मिजो पहाड़ियाँ मणिपुर से दक्षिण में स्थित हैं, जिन्हें प्रसिद्ध रूप से लुसाई पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कल ही करेंगे भाई, नहीं करवाती मैं ऐसे आप लोगों को, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आता। जब तक मैप कंप्लीट नहीं होता हम आगे करेंगे ही नहीं। तो चलो हम नेक्स्ट में ही करेंगे। आज आप कर लेना जितना आपसे हुआ है, मैप में जितना करवाया कि भाई कहाँ कहाँ क्या चीज़ है। जैसे खारे पानी की झील बोल दें, लेह लद्दाख के पास है। कौन सी? पेंगियोंग तांग झील है, ठीक है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र भारत में एंटर होती है। वहाँ पे जो दर्रा बनता है उसको यांग्याप दर्रा बोलते हैं। ठीक है, सिंधु नदी जहाँ से भारत में प्रवेश करती है उसको दमचोक दर्रा बोलते हैं। ठीक है, सतलुज नदी जहाँ से निकलती है उसको शिपकला दर्रा बोलते हैं। आपके हिमाचल प्रदेश से चिनाब नदी निकलती है जो कश्मीर घाटी से आगे जाके सतलुज में मिल जाती है। कश्मीर घाटी से आपकी झेलम नदी निकलती है जहाँ पे 2 झील बनती हैं, वुलर झील और डल झील। वुलर झील है मीठे पानी की झील होगी आपकी। ठीक है, आपकी पीर पंजाल में 2 सुरंग है, जवाहर सुरंग भी है और अटल टनल भी है। और तीसरी कौन सी है? चेनानी सुरंग है। ठीक है, जिसको हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भी बोलते हैं। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट में करेंगे, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।